अगला है क्रिएटिव राइटिंग जो कि आपके 16 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें नहीं छोड़नी है, जिसमें कि आपके पास शॉर्ट राइटिंग टास्क सबसे पहला क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आपको करने हैं जो कि 50 वर्ड में होगा। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस बी आंसर 3 मार्क्स। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है ना, ये आपके 16 नंबर है। सब में ऑलमोस्ट आपके ऑप्शंस होंगे। देखो पेपर में कैसा आया है मेरे भाई, ये जो है आपके सामने पेपर में ये आया हुआ पेपर में किस आपके सामने क्या है, ये आपके सामने राइटिंग स्किल्स है, तो जिसमें आपके सभी में और देके ऑप्शन दिया है। अगर छठा नंबर है ऑप्शन है, अगर 7वां नंबर है ऑप्शन है, 8वां नंबर ऑप्शन है। अब देखो जो लास्ट ईयर के पेपर थे इस तरीके से आए हैं जो अभी आपको मैंने वहां पे बताया। तो भाई बेफिक्र होके आप तैयारी करो और चीजें जो भी दिक्कत है ना आप लोग बस कमेंट करके बताओ कि भैया इसमें दिक्कत। जय हिंद मेरे भाई, क्लास 11 पे हो, अगर आपका मिड टर्म 25 तारीख को है, दैट मीन्स कि आप लोग 25 सितंबर के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 25 सितंबर वाले एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश के जो 10th के होते हैं उससे बिल्कुल अलग आता है। यहाँ पे नोट मेकिंग एड ऑन हो जाते हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस एड ऑन हो जाते हैं, आपके डिबेट आता है, आपके पास पोस्टर्स आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो काफी सारी चीजें होती है। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीटली डाउट खत्म हो जाएगा। मैं जो कि आपको एक चीज दिखाना चाहता कि जब यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा थोड़ा सा कि भाई ये जो है आपके सामने 2023-24 मतलब आपसे पिछले वाले में, और ये दोनों पेपर है जो कि आपके एक मॉर्निंग शिफ्ट का एक इवनिंग शिफ्ट का है। तो इसके लिए मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कंप्लीटली चीजों को, कहां से आपको क्या पढ़ना चाहिए जो कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाओ। जो फेल के रेशियो लास्ट ईयर थे वो इस ईयर ना हो। वैसे भी इस ईयर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारे बच्चे को अटकाए जाएंगे, जो भाई टीचरों से हमें पता चली है। तो बट मेरे भाई जितने भी हमारे शेयर नहीं हो, आप कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना, इसके बाद आपका टेंशन खत्म इंग्लिश को लेके। तो चलो शुरू करते हैं। फिर अब ध्यान से सुनना एक एक बात को जो मैं आपको बात बताने वाला हूं। मेरे भाई वीडियो लंबी हो सकती है बट कंप्लीट इंग्लिश आपको यहां से फिनिश सिलेबस, क्या टॉपिक है, कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, सब कंप्लीट। देखो मेरे भाई सबसे पहले क्लास 11 में आप लोग सेक्शन ए जो है 26 मार्क्स का है, जिसमें कि 18 मार्क्स का आपके पास क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। कितने भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये भाई आपके 18 नंबर के हैं। समझ आ रहा है बात को। अब फिर उसके बाद आपके सामने ये जो है 18 मार्क्स के, तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब मिला के आपके 18 बनेंगे, और जो थर्ड वाला है ये नोट मेकिंग मिला के आपके 8 नंबर। तो 18 8 कितने हो जाएंगे, 8 8 16, ये 26 हो जाएंगे। तो देखो जो नोट मेकिंग आएगा आपका वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नोट मेकिंग सबसे इजी होता है और आपको ये करके ही आना है, पेपर में छोड़ना नहीं है भाई। ध्यान से सुनते जाओ। 5 नंबर आपके 4 कीवर्ड्स मतलब मेन पॉइंट आपको, फिर उसके 4 या 3 आपके सब पॉइंट, फिर आप 3 नंबर के लिए समरी। समझ गए? तो ये पॉइंट समझ आ गया आपको। सेक्शन ए जो है 26 नंबर का दिल दिमाग में बैठा लो, और आपको पेपर स्टार्ट करना है यहाँ पे बीएसी से। किससे भाई, बीएसी। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्रामर वाला प्रोपोजिशंस करोगे, फिर आप ये सेक्शन वाला, फिर आप लास्ट में लिटरेचर वाला। तो दोस्त ये चीज समझो, जब आप नोट मेकिंग करोगे तो ये जो 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ये 5 नंबर कैसे मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक प्यारा सा टाइटल देना उसमें, फिर नंबरिंग एंड आइडेंटिटी जो आप नंबर करोगे, कीवर्ड्स और नोट्स के, और समरी अप टू 50 वर्ड्स होना चाहिए, जिसमें कंटेंट और एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये पॉइंट समझ के तो नोट मेकिंग का आपका टेंशन खत्म। अभी मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कहां से नोट मेकिंग आया है। तो मेरे भाई बस दिल थाम के बैठो, क्लास 11 आपका 110% पास आउट हो जाएगा। इंग्लिश को लेकर बताऊं, चाहे आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में, साइंस में हो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस इस सेशन को कंप्लीट देखना। अगर भाई जो लाइक नहीं करते हैं प्लीज उनसे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कर दिया करें। फिर सेक्शन बी जो है आपके 23 नंबर का है, जिसमें ग्रामर और राइटिंग स्किल्स है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो ग्रामर है आपके, ग्रामर 7 मार्क्स का है, और ग्रामर भी बहुत आसान है। फिलर तो बहुत आसान आया है देखो, जिसमें कि आपके सामने गैप फिलिंग होगा, जिससे कि टेंसेस और क्लाउजेस 2 चीज से पूछा जाएगा। क्वेश्चंस रीऑर्डरिंग होगा या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा, जो प्रीवियस पेपर में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पे ये चीज दिखा देता हूँ, कहाँ पे ये क्वेश्चंस रीअरेंजमेंट, ये आपके ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए। ये देखो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसे ब्लडनेस में थोड़ा सा समय लगेगा, बस आप 1 सेकंड का टाइम दे दो। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 23 नंबर वाले में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, थोड़ा सा देखो हो गया। देखो ये जो बी है आपके सामने, जो सेक्शन बी 23 नंबर का, देखो ये 7 नंबर का जो ग्रामर आएगा आपके,
है इसमें द किड्स डैश इन द पूल राइट नाउ, मतलब किड्स बहुत सारे हैं तो प्ले का क्या होगा, प्लेस टू जब बहुत ऐसा लग जाएगा। बाय द टाइम नेक्स्ट वीक आई डैश ऑल माय असेसमेंट कंप्लीट, तो मतलब कंप्लीट नेक्स्ट वीक करेगा, तो ये आपके पास यहाँ पे ये आपके इस तरह ग्रामर आएगा। फिर आपको रीऑर्डरिंग इस तरीके से आएगा। मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा इसका, बट आप लोग पहले चीजों को समझो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझे दोस्त, ये पॉइंट समझ के उसके बाद आपके सामने ये हो गया टोटल 7 क्वेश्चंस होगा जो कि आपको करने पड़ेंगे 8 में से। समझे, तो ये देखो अगला है क्रिएटिव राइटिंग जो कि आपके 16 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें नहीं छोड़नी है, जिसमें कि आपके पास शॉर्ट राइटिंग टास्क सबसे पहला क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आपको करने हैं जो कि 50 वर्ड में होगा। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस बी आंसर्ड 3 मार्क्स। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है ना, ये आपके 16 नंबर है। सब में ऑलमोस्ट आपके ऑप्शंस होंगे। देखो पेपर में कैसा आया है मेरे भाई, ये जो है आपके सामने पेपर में ये आया हुआ पेपर में किस तरीके से है, तो एक बार देखते हैं। ये 4 पे हम बाद में आएंगे, ये देखते हैं पहले इसको। पहले मैं पेपर में दिखाना चाहता हूँ कि ये तो आपके नोट मेकिंग टाइप में आएगा। ठीक है भाई, ये आपके पैसेज में है, ध्यान से सुनना। ये आपके पास यहाँ पे क्या है आइडेंटिटीज वाली, ये आपके पास चला गया यहाँ पे। चलो छोड़ो, ये देखना चाहता हूं मैं। ये देखो जैसे आपके सामने क्या है, ये आपके सामने राइटिंग स्किल्स है, तो जिसमें आपके सभी में और देखे ऑप्शन दिया है। अगर 6ठा नंबर है ऑप्शन है, अगर 7वां नंबर है ऑप्शन है, 8वां नंबर ऑप्शन है। अब देखो जो लास्ट ईयर के पेपर थे इस तरीके से आए हैं जो अभी आपको मैंने वहां पे बताया। तो भाई बेफिक्र होके आप तैयारी करो, और चीजें जो भी दिक्कत है ना आप लोग बस कमेंट करके बताओ कि भैया इसमें दिक्कत है, मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करवाऊंगा। तो एडवर्टाइजमेंट आपके 3 मार्क्स के, इसके अंदर भी आपके पास शॉर्ट राइटिंग, ये भी आपको 50 वर्ड में पोस्टर हो या आपके सामने एडवर्टाइजमेंट, जो भी आप इसके सेशन में देख लेना। ये पोस्टर आपके सामने, ये भी 3 मार्क्स का होगा। ये स्पीच है, ये आपके थोड़े से क्या हो जाएंगे, ये आपके 120 वर्ड से ऊपर लिखने। ठीक है भाई, उसके बाद में आपके सामने डिबेट है। क्या है, डिबेट है, ये आपके 5 नंबर का। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। इतना पॉइंट होने के बाद जो अगला पॉइंट है आपके सामने, ये सेक्शन सी लिटरेचर का। जैसे आप जानते हो क्लास 10th में आपके 40 मार्क्स के लिटरेचर होते थे, बट यहाँ पे आपके लिटरेचर सिर्फ 31 मार्क्स से होंगे मेरे भाई, जिसमें कि आपके सामने लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स के होंगे और सप्लीमेंट्री रीडर के होंगे। जिसमें कि आपके सामने यहाँ तो चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। एक पोएट्री होगा जो कि आपके हॉर्नबिल से होगा 3 नंबर का, और उसे एक प्रोस होगा जो कि आपके पास ये हॉर्नबिल से होगा, ये 3 नंबर का। ठीक है भाई, और यहाँ पे प्रोस और इसका जो होता है यहाँ पे ये प्रोस है, तो पोएट्री नहीं आता है। ये आपके पास स्नैपशॉट के ये 4 नंबर का होगा, और 2 शॉर्ट्स आंसर्स होंगे जो कि 1 प्रोस एंड 1 फ्रॉम द पोएट्री से होगा। समझे, और उसके बाद में हॉर्नबिल से ये आपके आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। ये आपके सामने होगा। ठीक है भाई, 2-2 मार्क्स के। फिर आपके पास 40 से 50 वर्ड में ये स्नैपशॉट के होंगे जो कि आपको एक करना होगा इसके अंदर में। फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के, फिर यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आपके स्नैपशॉट के। ठीक है, 6-6 मार्क्स वाले, वो भी चैप्टर आपको बता दूंगा कहां से क्या है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप रियल पेपर देखो किस तरीके का पेपर आया था। यहां से आपको ग्रामर सेशन पता चल जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, डिबेट, पोस्टर, स्पीच, ये सब कहां से मिलेगा, कैसे करेंगे भाई। आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल के आपको इंग्लिश के प्लेलिस्ट में चले जाना है। क्लास 11 के उस पर डिबेट मिलेगा, पोस्टर मिलेगा, मतलब जो भी स्पीच है सब क्लियर हो जाएगी आपको। और नोट मेकिंग वाला भी सेशन करवा रखा है। अगर आप उस प्लेलिस्ट को कर लोगे तो इंग्लिश का ये सोचो 16 नंबर तो बिल्कुल डन है आपके किसी भी तरीके से। और ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी आप लोग का कमेंट जिस तरीके से होगा वो काम आपके लिए उस तरीके से होगा। अगर आप ग्रामर का फिलर करोगे तो आपके सामने फिलर का टॉपिक ला दिया जाएगा। रीअरेंजमेंट की करोगे, रीअरेंजमेंट की आ जाएगी। जो भी बोलोगे आप वो आ जाएगा। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिटरेचर का जो कि 31 नंबर का है वो बोलोगे वो आ जाएगा। तो आप लोग पर डिपेंड है आप क्या चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश के अलावा भी आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो वो भी मुझे इसमें कमेंट चाहिए। तो मेरे भाई बस एक ही चीज है, आपने भाई ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप वहां पे जुड़ जाना। तो देखो मेरे भाई, आपके सामने यह पेपर आता है जो कि आपका पेपर है यहाँ पे मिड टर्म का, जो कि क्लास 11 का पेपर है, जो कि पिछले साल ये ज्यादा
ज्यादा दिनों का नहीं है ये, इसलिए भाई ऑफलाइन में पेपर में रख लेता हूँ, जिससे अभी काम आया, आप लोग के सामने काम आए, एक आइडिया लेने के लिए। क्योंकि भैया आप क्लास 12th में जाओगे, अब वहां पे जानते हो 97 से नीचे किसी की बातें नहीं करते हम लोग, समझे दोस्त। तो यही पॉइंट याद रखना। अब कोई बोलते 3 नंबर क्यों भाई, आप ऑफलाइन में आप पूछो उन बच्चे से जो 2 तो 3 नंबर कटवा के आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैप आप बनने में दिक्कत हो जाती है और इंग्लिश में थोड़ा सा वोकैबुलरी की दिक्कत होती है। तो दोस्त देखो, सबसे पहले ए सेक्शन में 26 नंबर के आपके क्या रखे हैं यहाँ पे, ये आपके रीडिंग स्किल्स आ रखे हैं। आपके 10 नंबर का एक पैसेज होगा जो कि कंप्लीट पैसेज आपके बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग पे होगा। ये आसान पैसेज नहीं होता है, क्वेश्चंस आपको पहले पढ़ना है फिर आपको पैसेज पे आना है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। तो ये क्वेश्चन, क्रिएटिव थिंकिंग माय फील लाइक द सुपर पावर्स रिजर्व ओनली अ क्रिएटिव पर्सन्स, थैंकफुली क्रिएटिव जीनियस आर नॉट द ओनली वन हु कैन हैव द इनोवेटिव आइडियाज। ये एक बता रहा है क्रिएटिव माइंड के पास में। फिर उसका यहाँ तक चाहिए था, उसके क्वेश्चंस नीचे दिए गए 10 क्वेश्चन था और इसके आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे और आंसर्स भी बढ़िया तरीके से ढूंढ के लिखने पड़ेंगे, समझे दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपके एमसीक्यू भी दिया होगा। फिर सेकंड आपके पास पैसेज होगा जो कि आपके 8 मार्क्स के होंगे और ये आपके यहाँ फ्लक्चुएशन होगा, मतलब कि एक तो आपके अनसीन पैसेज टाइप का होगा, एक आपको डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज करके आपको पूरी पैसेज करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई याद रखना, वहां पे थोड़ी सी क्या करना है, ये जो है ना यहाँ पे थोड़े बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बट आपको यहाँ पे इन सब चीजों का रेशियो भी ध्यान में रखना है, समझे। तो अगर आप बात करोगे, आप सभी का कमेंट होगा, अगर पैसेज इस तरह के फ्लक्चुएशन बीच कैसा किया जाता है तो आप लोग कमेंट करना, आप लोग के सामने वो भी आ जाएगा। तो बस डिपेंड करता है आपके कमेंट पे। और प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि तुम्हारा भाई हर चीज को अभी बिलीव नहीं करोगे तो अभी भी भाई 1:07 हो रहा है, देख लो रात के। मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत बेहतर करो, क्योंकि मिड टर्म 9th और 11th के लिए बहुत ज्यादा कहर होता है, समझ लो इस बात को। फिर आपके सामने यहां तक आ जाएगा, ये आपके नीचे चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, ये आप आराम से भर दोगे, ये उसी का आगे फिलर है। फिर आपके सामने 8 नंबर का, ये जो है आपके सामने ये 8 नंबर का, ये है आपके सामने नोट मेकिंग। क्या है भाई यहाँ पे नोट मेकिंग, कई बच्चे का भाई शिकायत होता है, भैया पता ही नहीं चलता नोट मेकिंग क्या है। मेरे भाई नोट मेकिंग में आपके सामने जो क्वेश्चन दिया होगा थर्ड, उसके आगे ये चीजें लिखी होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा आपके सामने कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग अबव पैसेज, जो आपने पैसेज को ऊपर रीड किया उसमें मेक नोट्स ऑन इन द पॉइंट, मतलब कि आपको नोट्स पॉइंट्स में बनाने, जो कि 5 मार्क्स का है और ये 3 मार्क्स के आपके क्या है, समरी लिखने हैं। तो दैट्स ऑल, क्लियर है सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन पता चल जाता है। तो 18, 8, 26 नंबर आपके जेब में, समझे मेरे भाई। तो इस बात पे एक लाइक बनता है। आप दिल से, अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो ना, आप मेहनत को समझ पा रहे होंगे। अगर आप ऑफलाइन कहीं जाते हो तो वहां पे भी आप समझ पा रहे होंगे, वहां पर आपका कितना सारा समय इधर उधर भी होता होगा, बट यहाँ पर राइट नाउ टू द पॉइंट, जितना समय उतना आपके पास है। भाई हम ऑफलाइन में भी ऐसे रहते हैं, मतलब क्लियरिटी जो भी समझना जल्दी से समझो, बस दैट्स इट, समझे मेरे भाई। ये पॉइंट होता है, बिकॉज टाइम इज अ मनी, क्योंकि अब आपके पास लंबा समय नहीं है, समझे दोस्त। फिर सेक्शन बी आपके 23 नंबर का, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि भैया ये देखो, ये जो है आपके सामने 4 फिलर होंगे, अब फिर 3 जो है रीअरेंजमेंट सेंटेंस होगा, जो आपके क्लास 9th में भी आता था बहुत बार। फिर आपके पास यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स होगा, जिसमें कि सबसे पहला आपके सामने क्या है, एक आपके पास एडवर्टाइजमेंट लिखना है, ये आपके साथ एडवर्टाइजमेंट हो गया। यहाँ पे एक सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, ये ऑप्शन हो गया यहाँ पे। फिर अगेन आपके पास क्या है, यहाँ पे प्रिपेयर द पोस्टर, एक आपके पोस्टर्स बनाने हैं, कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डेली लाइफ के। फिर उसी तरीके के एक यहाँ पे अगेन फिर पोस्टर है, मतलब ऑप्शन और करके सब में आया हुआ है। फिर आपके पास स्पीच तैयार करनी है, यहाँ पे स्पीच आपके पास ऑप्शन में है, ये आपके पास डिबेट है। तो बस सिंपल है मेरे भाई, बस कर लो। और प्लेलिस्ट में आपको इसका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा मेरे दोस्त, वो आप जरूर करना। अभी आगे तो देखो, फिर आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी। तो मेरे भाई अब 1-2 वीडियोस ऐसे आएंगी जिसमें आपके कंप्लीटली लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो आप ध्यान से सुनो। सॉरी, देखो दोस्त, एक तो ये हो गया यहाँ पे, द इंटरनेट इज सेफ हेवन, यू कैन चूज द राइट अगेंस्ट मोशंस, ये तो डिबेट लिखने के लिए आ रहा है। देखो भाई, अगला है सेक्शन सी, जो कि 31 मार्क्स का है, जिसमें कि आपने देखा कि आपके एक्सट्रैक्ट भी एक्सट्रैक्ट में से आपके प्रोस भी आएगा, पोएट्री भी आएगा, उसके तो आप यहाँ दिया हुआ है, उसको और पार्ट छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन पेपर के, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझे। उसके बाद आपके पास 6 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आपके एक पूछा गया है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। और ये पूछा क्या, एक चीज देखते हैं इसका क्या है। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा ये बताऊं। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग is wrong even if it's so far good purpose, discuss the refer on the story। आप जानते हैं कोई भी चीज
चोरी चकारी करना बहुत मतलब कि बुरा है, क्योंकि आपने इस चैप्टर में देखा द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में मुराद और उसके जो कजन्स होते हैं, मतलब ठीक भाई वो चीजें आपने देखा किस तरीके से ये इमेजिन करते हैं। बस ये लोग बहुत गरीब होते हैं बट दे हैव लॉट्स ऑफ ऑनेस्टी एंड आपके पास पेशेंस, ये सारी चीजें थी, मतलब ईमानदारी था उनके पास। 11th सेंचुरी में भी काफी लंबा चैप्टर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, ठीक भाई। उसके बाद में ये अगला आया है, ये मदर्स डे से, जो उसमें कह रहा है मोस्ट मदर इन द वर्ल्ड वर्क एज अ अनपेड लेबर टू देयर फैमिली विदाउट एनी थैंक्स फॉर इट, डू यू एग्री? यस, एग्री करते हैं। डिस्कस द रेफरेंस ऑफ द लेसन, मतलब कि मदर्स डे, ये पॉइंट समझे, मदर्स डे वाले चैप्टर के बीच में है। उसी तरीके से आपके सामने जो अगला क्वेश्चन, जब क्वेश्चंस और है लॉन्ग, आप यहां से देख सकते हो, ये जो पोएट्री वाले फॉर्म्स में आता है, क्वेश्चंस और भी थे 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के। कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द, मतलब लेबनम ट्री और द गोल्ड फिन्स, ये दो वर्डों के बीच की बात थी। ये फोटोग्राफ ब्रिंग द ट्रेन्स विद द मेमोरीज टू द पोएट माइंड एंड हाउ द ग्रैंडमदर रिएक्ट विद द ऑथर डिस्कशन जॉइन द यूनिवर्सिटी, व्हाई डज कैप्टन कॉल अम्स्टरडम द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, क्यों बोला ऐसा। फिर 3-3 नंबर में क्वेश्चन एक है, 2 में से एक करना पड़ेगा। मिस्टर डॉर्लिंग जो सरप्राइज हो गई थी वो हो गई। ये आ गया व्हाई डिड कह रहा है मुराद ब्रिंग द वंडरफुल व्हाइट हॉर्स टू आराम के पास क्यों लाया गया था, वो 4 बजे गेट को ढकढकाने लग गया था। तो ये बताओ, वो सपना, वो रियल घोड़े जो थे वो सच में सपना था, उसको वो सपना देख रहा था, या रियल में मुराद वो घोड़े लेके आया था। ठीक है भाई, ऑन द बेसिस ये 6 नंबर के आपके पास क्वेश्चंस है। राइट एन आर्टिकल ऑन द, या गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, मतलब कि इंसान भी, मतलब गॉड भी उन्हीं की मदद करता है जो आप खुद के अपनी मदद करता है। उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। फिर उसी में आपके पास ऑप्शन भी दे रखा है, ये द फोटोग्राफ से लग रहा भाई नहीं, यहाँ पे रिमूविंग द मम्मी ऑफ द क्या लिखा भाई, इसका आधा पॉइंट हट गया, ये चैप्टर्स में था। फिर उसी तरह से ये एविंग वाले शिफ्ट के था, लाइफ इज अ जर्नी, एक इंपॉर्टेंट 26 नंबर का सेम आपके पास सिनेरियो है। फिर यहाँ पे जो आपके सामने है ये 7 मार्क्स का, बाय द टाइम आई अराइव एट द पार्टी एवरीवन डैश ऑलरेडी हैव लीव, ये हो गया, ये वर्क, ये तो पास फॉर्म, ये सारे आपके रीअरेंजमेंट, ये आपके सामने ग्रामर क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कि पीछे वाले के बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, या द एड्रेस से भी क्वेश्चंस बने हैं, काफी सारी चीजें, और एड्रेस से पक्का क्वेश्चंस बनता है, समझे दोस्त। उसके बाद में आपके सामने एक जो बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे बच गया था, जो कि 6 मार्क्स का, यहाँ पे मदर्स डे पे आएगा। तो मेरे भाई आपको समझ आ गया कि पेपर में आपको इंग्लिश के क्या क्या आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, तो बस ये चीज बताना चाहता था। और इसी के साथ साथ में मिड टर्म तो आपके निकल गए, मिड टर्म को जैसे तैसे आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप, अगर आप नियर बाय हो कहीं पे ईस्ट दिल्ली मयूर विहार फेस 1 के, तो भाई बच्चे तो दरिया दरियागंज से भी आते हैं, दूर दूर से भी बच्चे आते हैं। देखो भाई, जिसको पढ़ना और क्वालिटी जिसको पता है, समझे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो मेरे भाई, याद रखना ये आपके 90 प्लस तो 100% होता है। किसमें? मैं आर्ट्स स्ट्रीम में, क्योंकि देखो पहले कॉमर्स की क्लासेस चलती थी, बट राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज की क्लास 11-12 की बैचेज चलती हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे भाई इस नंबर पे आप सारी चीजें डिटेल पता कर सकते हो। भाई 11 का 12 तक आप अपनी मतलब कि फुल डंका बजा सकते हो क्लासों के अंदर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी होगा कमेंट करना, कोई दिक्कत मतलब ऐसा लगे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, और प्लीज आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।